नमस्कार दोस्तों। आज 26 अप्रैल 2020 दिन रविवार यानी संडे हो चुका है। आज हम सभी बड़ी खबरों के बारे में आपसे बात करेंगे। दोस्तों, सबसे बड़ी खबर उन मजदूरों के लिए आ रही है जो अन्य राज्य में फंसे हुए हैं। साथ ही साथ चीनी बीमारी को लेकर भी एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। इसके अलावा बड़ी खबरों में लॉकडाउन को लेकर एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। लॉकडाउन का समय अभी और बढ़ सकता है, इसके बारे में भी हम आपको एक पूरी रिपोर्ट देंगे। लाइन नंबर एक गरीब लोगों की मदद के लिए सीएम हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। फोन करने पर दवाई, राशन और राहत सामग्री पहुंचाई जाएगी। साथ ही साथ मजदूरों को 1-1 हजार रुपए दिए गए हैं। आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आपको मिले हैं कि नहीं मिले हैं, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ देश दुनिया की हम सभी खबरों के बारे में जानेंगे, तो बने रहे हमारे साथ दोस्तों और बड़ी खबरों के बारे में बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को लाइक कर दें और ज्यादा से ज्यादा जो है इसको शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि आपका शेयर और कमेंट करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। सो दोस्तों, अगर चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और घंटी वाला बटन जरूर दबाएं। सो बढ़ते हैं अपनी सबसे बड़ी खबर की तरफ। दोस्तों, सबसे पहले हम चीनी बीमारी यानी कि कोरोना वायरस की जो ताजा अपडेट है वो जान लेते हैं। सबसे पहले दुनिया की अपडेट जानते हैं। दुनिया की अपडेट में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों का आंकड़ा आपकी स्क्रीन पर है। 28,96,746, ये लगभग 29 यानी कि 29 लाख लोग मरीज जो है कोरोना से संक्रमित हैं, जबकि 2,02,846 जो है जिनकी मृत्यु हो चुकी है। और साथ ही साथ थोड़ी राहत की बात यह है कि 8,16,685 जो है इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं। अब ये तो जो है विश्व की अपडेट थी। अब हम पूरे भारत की बात करते हैं। पूरे भारत में अभी 26,496 जो है कोरोना के मरीज जो है सामने आ चुके हैं, जिनमें से 824 की मौत हो चुकी है। लेकिन राहत की बात यह है कि 5,804 लोग जो है इस बीमारी से ठीक भी हो चुके हैं। बढ़ते हैं हम अपनी अगली बड़ी खबर की तरफ। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं, कोरोना की वजह से देश में 40 दिन का लॉकडाउन लगा हुआ है। ऐसे में अलग अलग राज्यों में बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर फंसे हुए हैं और अपने घर लौटने के लिए जूझ रहे हैं। ऐसे में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्यों के मजदूरों के लिए एक बड़ा फैसला किया है और कुछ जरूरी कदम उठाए हैं। शनिवार को सीएम ने कहा, राज्य के अलग अलग जिलों में फंसे मजदूरों को उनके घर भेजा जाएगा, जिसके लिए गाड़ियों की व्यवस्था। हालांकि घर भेजने से पहले सभी की जांच की जाएगी। उन्होंने इसके अलावा दूसरे राज्यों से भी जो मध्य प्रदेश के मजदूर हैं उनकी वापसी की जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार राजस्थान से भी मजदूरों को वापस ला रही है। वहीं गुजरात से 98 बसों से 2400 मजदूर निकाल चुके हैं। इन सबके बीच शिवराज ने दोहराया कि मौजूद स्थिति को देखते हुए लॉकडाउन के सभी दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा और राज्य की सीमा पर पहुंचने के बाद सभी की जांच की जाएगी। इसके बाद ही उनको उनके गांव भेजा जाएगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के 2,224 मजदूरों को हरियाणा से वापस लाया गया। रविवार तक 11,000 जो मजदूर हैं उनको जो है उत्तर प्रदेश में वापस लाया जाएगा। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार ने शनिवार को प्रदेश के बाहर काम करने वाले मजदूरों को वापस घर लाने की दिशा में एक अहम कदम उठाया है। अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने बताया कि पहले चरण में शनिवार को हरियाणा से 2,224 मजदूरों को लगभग 80-82 बसों से यूपी लाया गया है। इसी बीच सभी को घर भेजने से पहले 14 दिन तक क्वारंटीन में रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि रविवार तक करीब 11,000 मजदूरों को वापस लाया जाएगा। अपर मुख्य सचिव ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अन्य राज्यों में 14 दिन तक क्वारंटीन में रह चुके जो मजदूर है, कामगार है या श्रमिक है, उनको चरणबद्ध तरीके से वापस लाए जाने के संबंध में निर्देश दे दिए हैं। इसी को अमल में रखकर शनिवार को हरियाणा से इन मजदूरों की वापसी की गई। उन्होंने बताया कि रविवार तक दूसरे जो राज्य है उनमें 11,000 मजदूरों को वापस लाया जाएगा। सो दोस्तों, ये प्रवासी मजदूरों के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर है। सो दोस्तों, बढ़ते अपनी अगली बड़ी खबर की तरफ। तो इस राज्य के मुख्यमंत्री ने लाखों मजदूरों के खाते में डाले पैसे। हाँ जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस महामारी की वजह से देश भर में लॉकडाउन लागू है, जिसकी वजह से सभी लोग अपने घरों में बंद है। लॉकडाउन का सबसे बड़ी मार दिहाड़ी मजदूरों पर पड़ी है। हालांकि कई राज्य सरकारें इन मजदूरों की आर्थिक मदद कर रही है। अब इसी बीच झारखंड के मुख्यमंत्री भी इन मजदूरों की मदद को आगे आए। जानकारी के मुताबिक शुक्रवार को झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने एक खास मदद स्कीम के तहत लाखों मजदूरों के खाते में 1-1 हजार रुपए भेजे हैं। इस स्कीम की शुरुआत सीएम ने मजदूरों के खाते में पैसे मोबाइल ऐप के जरिए से भेजे हैं। सीएम का कहना है कि कोरोना वायरस महामारी की वजह से झारखंड के बहुत सारे मजदूर दूसरे जो राज्य में फंसे हैं उन्हें राज्य सरकार ने लॉकडाउन के पहले चरण में राशन मुहैया करवाया था। अभी इसी बीच मुख्यमंत्री स्पेशल मदद के तहत लाखों मजदूरों के खाते में यह रकम डाली गई है। बढ़ते हैं हम अपनी अगली बड़ी खबर की तरफ। अब बात करते हैं लॉकडाउन पर बड़ी खबर। 9 राज्यों से ग्राउंड रिपोर्ट। राजस्थान में नहीं मिली लॉकडाउन में छूट। छत्तीसगढ़, झारखंड में भी प्रतिबंध पहले की तरह रहेंगे लागू। जी हां दोस्तों, 1 महीने से ज्यादा वक्त से जारी लॉकडाउन में शुक्रवार देर रात केंद्र सरकार ने कई छूट दी। हालांकि संक्रमितों की लगातार बढ़ती संख्या से सहमे कई राज्यों में लॉकडाउन के नियमों में कोई ढील नहीं दी गई। राजस्थान सरकार ने कहा है कि अभी जैसी व्यवस्थाएं है, जैसा लॉकडाउन अभी चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा, किसी भी प्रकार का कोई छूट नहीं दी जाएगी। वहीं पे मध्य प्रदेश सरकार ने रविवार से कुछ इलाकों में ढील दिए जाने की बात कही। पंजाब सरकार ने स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि 3 मई तक राज्य में कर्फ्यू रहेगा, किसी भी प्रकार की कोई छूट नहीं दी जाएगी। राजस्थान में भी अगर बात करें, हरियाणा में लॉकडाउन नियमों में कोई राहत फिलहाल नहीं दी गई है। वहीं संक्रमण से सबसे ज्यादा प्रभावित महाराष्ट्र में भी कोई अतिरिक्त छूट नहीं दी गई। राजस्थान में केंद्र की लॉकडाउन में दी गई छूट से कोई असर। साथ ही आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में कोई छूट नहीं, फिर भी कुछ जगह दुकानें खुली। लॉकडाउन के दौरान बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रदेश सरकार या कि उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन में कोई रियायत देने का मूड नहीं अभी बनाया है। पहले चरण में मिली रियायतों को ही जारी रखा गया है। 20 अप्रैल से मिलने वाले रियायतों के बीच मुख्यमंत्री ने जिले के डीएम को निर्णय लेने के लिए कहा था। 25 अप्रैल से दूसरे चरण में कुछ स्थानों में दुकानें जरूर खुली, लेकिन जहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा वहां दुकानें बंद करा दी गई।
और इसी बीच झारखंड और छत्तीसगढ़ में भी जो है फिलहाल लॉकडाउन में किसी भी प्रकार की ढील देने को लेकर कोई फैसला नहीं लिया है। अगली बड़ी खबर की तरफ, आरबीआई ने ओवरड्राफ्ट अकाउंट को लेकर एक बहुत बड़ा आदेश जारी किया। एक तरफ लॉकडाउन और दूसरी तरफ आर्थिक परेशानियों, ऐसे में जहां लोग अपने ईपीएफ अकाउंट से पैसा निकाल रहे हैं, वहीं कुछ अपनी बचत को भी खत्म कर रहे हैं। लेकिन कई बार हालात ऐसे होते हैं कि आप ना तो किसी से उधार मांग पाते हैं और ना ही आपके पास कोई बचत होती है। ऐसे में बैंक आपको एक बड़ी सुविधा देता है जिसे ओवरड्राफ्ट सुविधा कहा जाता है। यह सुविधा मुश्किल वक्त में आर्थिक परेशानी कम करने के लिए काम आती है। इसी ओवरड्राफ्ट सुविधा को लेकर अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक बड़ा ऐलान किया है। रिजर्व बैंक ने कहा है कि आने वाले समय में बैंकों की तरफ से ओवरड्राफ्ट खाता धारकों को इलेक्ट्रॉनिक कार्ड यानी कि डेबिट कार्ड जारी किए जाएंगे। आपको बता दें, ओवरड्राफ्ट जो अकाउंट है वो उसमें जब आपके अकाउंट में अगर जीरो बैलेंस भी है तब भी जो बैंक ने आपको जितनी लिमिट दी है, जैसे मान के चलिए 10,000 दे दी, 50,000 दे दी या 1 लाख दे दी, तब भी जीरो बैलेंस होते हुए भी आप जो लिमिट बैंक देगा आप निकाल सकते हैं। इसको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी बोलते हैं। बढ़ते हैं अपनी अगली बड़ी खबर की तरफ। दोस्तों, अब जानते हैं गृह मंत्रालय के आदेश पर जो छूट दी गई थी दुकानों को खोलने की, कौन कौन सी दुकानें और कहां कहां पर नहीं खुलेगी। दोस्तों, आपको बता दें कि जितने भी मॉल्स हैं, जो मॉल्स हैं या रेस्टोरेंट है, सैलून है, जैसे नाई की दुकान, ब्यूटी पार्लर्स, इनमें जो है अभी दुकानें नहीं खोली जाएगी। साथ ही साथ आपको बता दें कि जो ई कॉमर्स कंपनियां हैं, जो गैर जरूरी सामान की बिक्री पर भी रोक बनाए रखने का जो निर्णय है वो किया गया है। रेस्टोरेंट, सैलून, नाई की दुकान, ब्यूटी पार्लर जो है नहीं खुल सकेंगे क्योंकि दुकानों के बजाय सेवाओं की श्रेणी में आते हैं। मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया कि कोविड-19 हॉटस्पॉट और नियंत्रण वाले क्षेत्रों में किसी भी तरह की जो हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जो एरिया है उनमें जो है दुकानें नहीं खुलेगी। अब बात करते हैं, क्या 3 मई से आगे बढ़ेगा लॉकडाउन। जी हाँ दोस्तों, कई राज्यों ने इसे बढ़ाने का मन भी बना लिया। हालांकि लॉकडाउन के दौरान सिर्फ जरूरी सामान वाले दुकानों को ही खोलने की इजाजत थी। इसमें राशन, सब्जी और फल की दुकानें शामिल है। अब सभी जरूरी और गैर जरूरी दुकानों को खोलने की अनुमति देने से उम्मीद है कि कारोबार एक बार फिर पटरी पर आएगा। 1 महीने से जारी लॉकडाउन के चलते दुकानें बंद रहने से व्यापारियों को करोड़ों का नुकसान हो चुका है। बढ़ते हैं अपनी अगली बड़ी खबर की तरफ। लॉकडाउन के बाद अगर आप दिल्ली मेट्रो में सफर करना चाहते हैं तो आपको जो है जरूरी नियम जो है उनका ध्यान रखना पड़ेगा। देश भर में फैले कोरोना के कारण लॉकडाउन के बाद सभी सेवाओं को बंद कर दिया गया था। फिलहाल अब लॉकडाउन खुलने में जो है कुछ समय बचा हुआ है। ऐसे में दिल्ली मेट्रो ने अभी से प्लान बना लिया है कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद वह किस तरह से यात्रियों को सुरक्षित पर पहुंचाएगी। दिल्ली मेट्रो ने अपने नियमों में कुछ बदलाव किए हैं जिनके बाद सिर्फ वही लोग यात्रा कर पाएंगे जिनके पास मास्क होगा और जिन्होंने आरोग्य सेतु ऐप जिनके पास होगा, और साथ ही साथ एंट्री गेट पर जो है थर्मल स्क्रीनिंग भी की जाएगी। बढ़ते हैं अपनी अगली बड़ी खबर की तरफ। दोस्तों, व्यापारी खुद शुरू करेंगे अपना ई कॉमर्स जैसा प्लेटफॉर्म, जैसे फ्लिपकार्ट और अमेजोन। दुकानदार से ले सकेंगे ऑनलाइन ऑर्डर। जी हाँ दोस्तों, लोकल व्यापारियों का भी फ्लिपकार्ट, अमेजोन जैसा प्लेटफॉर्म आने वाला है, क्योंकि व्यापारियों के जो संगठन है जो कैट है ने जल्द एक राष्ट्रीय ई कॉमर्स मार्केट प्लेस शुरू करने का ऐलान किया है। महामारी के बीच स्थानीय किराना दुकानदारों की मदद के लिए यह ई मार्केट प्लेस शुरू किया जा रहा है। कैट के महासचिव प्रवीण खंडेलवाल ने बताया कि इस ई कॉमर्स मार्केट प्लेस के जरिए लोकल किराना स्टोर ऑनलाइन ऑर्डर लेकर ग्राहकों को उनके घर पर जरूरी सामान की आपूर्ति कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अभियान में डीपीआईआईटी कैट के साथ मिलकर सप्लाई चेन में काम कर रही है। कंपनियों और स्टार्टअप्स के प्रयासों के बीच तालमेल स्थापित कर लोकल किराना दुकानदारों को ऑनलाइन ऑर्डर लेने में मदद करेगा। मतलब जो है अब आप जो है लोकल जो है आपको ऑनलाइन डिलीवरी मिल जाया करेगी। जैसा आप जानते हैं, फेसबुक जो है, व्हाट्सएप जो है वो भी फेसबुक का ही पार्ट है अब, और व्हाट्सएप के यूजर्स दुनिया में 2 अरब से भी ज्यादा है। साल 2018 से ही खबरें आ रही थी कि फेसबुक जल्द ही व्हाट्सएप पर विज्ञापन जो है, जो एडवर्टीजमेंट होते हैं, विज्ञापन है, उनको जो है देने की तैयारी कर रहा है, जो कि स्टेटस में दिखाए जाएंगे। हालांकि फेसबुक खुलकर कभी कुछ नहीं कहा वह अब, लेकिन अब द इन्फॉर्मेशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि फेसबुक बहुत ही जल्द व्हाट्सएप पर विज्ञापन की शुरुआत करने वाला है। हालांकि रिपोर्ट में विज्ञापन दिखाने की तारीख का कोई जिक्र नहीं है। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं, लॉकडाउन पर बॉर्डर और सड़कें सील हो रखी है, लेकिन कुछ लोग यमुना में तैरकर हरियाणा से उत्तर प्रदेश आ रहे हैं। जैसा लॉकडाउन के दौरान दूसरे राज्य में फंसे मजदूर अपने घर पहुंचने के लिए तमाम तरीके निकाल रहे हैं। ऐसे ही कुछ हरियाणा के पानीपत में फंसे उत्तर प्रदेश के 12 मजदूरों ने किया। ये लोग हरियाणा यूपी बॉर्डर पर बहने वाली यमुना नदी में कूदे और नदी पार करने के साथ ही यूपी में पहुंच गए। हालांकि इनकी किस्मत ने साथ नहीं दी और पुलिस ने इनको पकड़ लिया। अब पुलिस ने इन सभी लोगों को क्वारंटीन होम में रख दिया है। जानकारी के मुताबिक ये सभी लोग पानीपत की सब्जी मंडी में काम करते हैं। इनका कहना है कि जब इनके मालिक ने खाना देना बंद कर दिया तो मजबूरन ये लोग अपने घर को चल पड़े। ये सभी पानीपत से लगभग 750 किलोमीटर दूर कौशाम्बी जा रही थी। यमुना पार करके ये सभी शामली जिले में पहुंच गए। शामली के गंगेरू गांव के लोगों ने इन्हें देख लिया तो पुलिस को सूचना दे दी। दोस्तों, अगली बड़ी खबर की तरफ। दोस्तों, अगली बड़ी खबर हुआवे कंपनी से आ रही है, जिसने नोवा 7 SE शानदार फीचर्स के साथ लॉन्च किया है। जी हां, नोवा 7 सीरीज के तहत एक नए हैंडसेट हुआवे नोवा 7 SE को घरेलू मार्केट में लंबे इंतजार के बाद आखिरकार लॉन्च कर दिया गया है। कंपनी ने इसमें 2 स्टोरेज वेरिएंट में पेश किया है। इसका पहला वेरिएंट 8 GB रैम 128 GB स्टोरेज में है। इसकी कीमत 25,000 रुपये रखी है, जबकि इसका दूसरा वेरिएंट 8 GB रैम और 256 GB स्टोरेज में है, जिसकी कीमत लगभग 30,000 रुपये है। इस फोन को सेल के लिए चीनी मार्केट में 28 अप्रैल में पेश किया जाएगा।
दोस्तों अब बात करते हैं सरकारी नौकरी वैकेंसीज और उन छात्रों के लिए जो एडमिशन लेना चाहते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि जो यूनिवर्सिटीज है उनका एडमिशन का जो प्रोसेस है वो अभी डिले हो गया है। सो बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज है जिनमें विद्यार्थी एडमिशन लेना चाहते हैं। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी की अगर बात करें तो अभी कोई अपडेट एडमिशन से संबंधित नहीं आई है। दूसरी अगर यूनिवर्सिटी की बात करें, अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं और आप पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं तो पॉलिटेक्निक जो प्रवेश परीक्षा है उसकी जो अंतिम तिथि है वो 11 मई तक बढ़ा दी गई है। आप आवेदन कर सकते हैं। अगर मैं दूसरी बात करूं, आप कृषि जो यूनिवर्सिटीज है, 4 जो यूनिवर्सिटीज है उत्तर प्रदेश में कृषि एवं प्रौद्योगिकी, उनमें अगर आप एग्रीकल्चर से या हॉर्टिकल्चर से या फॉरेस्ट्री से अगर यूजी यानी कि अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन लेना चाहते हैं तो जो है आवेदन कर सकते हैं। इसकी भी जो है समय सीमा बढ़ा दी गई है। अगर आप तीसरी यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करूं, अगर आप केंद्रीय जो यूनिवर्सिटीज है, 14 यूनिवर्सिटीज और 4 जो स्टेट यूनिवर्सिटीज है, अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं केंद्रीय सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में, सो इसकी भी जो सीमा है वो 15 मई तक बढ़ा दी गई है। ये एक संयुक्त एग्जाम होता है 18 यूनिवर्सिटीज का। तो जो है अगर आप अलग अलग जो है कोर्स में एडमिशन, आप जो है 10वीं पास है तो आपके लिए इंडियन पोस्टल जो डिपार्टमेंट है उसमें ग्राम डाक सेवक की वैकेंसी निकली है। आप आवेदन जो है इसकी जो तिथि है वो 7 मई तक ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं और इसके लिए आपको 10वीं पास होना चाहिए। और इसमें उत्तर प्रदेश पोस्टल सर्कल के लिए 3951 पद है। अब हम अगली वैकेंसी की बात करते हैं। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जो है भर्ती निकाली गई है। इसमें जो है 149 पद निकाले गए हैं। इसमें पशुधन प्रसार अधिकारी के पद 120 वैकेंसी निकली है। इसके अलावा जो अधिदर्शक प्रदर्शन रेशम पद के लिए 26 वैकेंसी निकली है। सो दोस्तों अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों हमारा आपसे जो है एक राय आपसे जानना चाहते हैं। आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, क्या 3 मई के बाद भी लॉकडाउन बढ़ना चाहिए या नहीं, अमेरिका और अन्य देश की स्थिति को देखते हुए। तो आप जो है जरूर